डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, आपने आलू के कबाब तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपके कबाब भी फ्राई करते वक्त या तो टूट जाते हैं या क्रिस्पी नहीं बनते। तो आज की रेसिपी में मैं आपको छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे जो आपके कबाब हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चले आए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आलू लिए थे 2 पाउंड से के आसपास, यानी कि 1 किलो। उनको मैंने अच्छे तरीके से बॉइल करके 90%। तो उसके बाद मैंने इसको फ्रीजर में 1-2 घंटे के लिए रख दिया था। जब ये ठंडे हो गए थे तो उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से चंक्स की तरह मोटा-मोटा कर लिया था। जब ये मुँह में आएँगे तो अच्छे लगेंगे। साथ ही हमने इसमें 1 टेबलस्पून पुदीना डाल दिया था और 2 टेबलस्पून धनिया डाला है और 1 मीडियम साइज़ की जो मिर्च है वो भी मैंने कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। इससे फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए, साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। इससे भी फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ही हम इसमें भरकर डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और 2 टीस्पून ही हम इसमें कुटा हुआ जो सूखा धनिया होता है वो ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन आप अगर पाउडर चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पे अब सबसे पहले तो आप लोगों के आलू पे डिपेंड करता है कि जो आप लोगों का आलू है वो किस किस्म के हैं, या बहुत कभी-कभी ऐसे होता है कि जो आलू का सीज़न होता है वो भी बहुत अजीब आ रहा होता है। तो इसका बेसिकली बेस्ट रीज़न ये है कि आप लोगों ने जो आलू हैं उसको आपने 90% कुक करना है। उसके बाद जब 10% होंगे आप उसी गर्म पानी में कवर करके रख देंगे, तो इससे जो आपके आलू हैं वो बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून चावलों का आटा डालेंगे। इससे जो बाइंडिंग है वो अच्छी भी आएगी, प्लस ये है कि इसमें जो क्रिस्पीनेस है वो भी ज़्यादा आएगी। इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। ये आपके आलू पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों के आलू में पानी ज़्यादा है तो फिर इसमें जो है बाइंडिंग एजिंग ज़्यादा जाएगा, लेकिन अगर आपके आलू बिल्कुल परफेक्ट हैं, पानी कम है इसमें, तो फिर आप इसमें उतना ही डालें कि जितना आप लोगों के आलू को चाहिए होगा बाइंडिंग। साथ ही 1 टेबलस्पून हम इसमें भर के डालेंगे ब्रेड क्रम्ब्स, इससे भी बाइंडिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये सब चीज़ें उन सब लोगों के लिए है कि जो कहते हैं कि जब हम लोग आलू के कबाब बना रहे होते हैं, ये शामी बना रहे होते हैं, जो हमारे आलू हैं वो बिल्कुल बिखर जाते हैं फ्राई करने टाइम, या फिर वो सही से बनते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने उन लोगों के लिए लेके आई हूँ कि जो हर दफ़ा यही बोलते हैं कि हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बने। तो इस तरीके से आप बनाएँगे, इंशाल्लाह आपके जो कबाब हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलें, यहाँ पे ये देखिए अच्छे तरीके से मैंने इसको बना लिया था सारे मेजरमेंट को। तो चलें, अभी हम यहाँ पे इसके छोटे-छोटे कबाब बनाते हैं और उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल हमारा प्रीहीट हो रहा है, तो ज़्यादा हमने ऑयल नहीं ऐड किया है, बिल्कुल शैलो फ्राई जितना ही ऐड किया है। तो चलिए, यहाँ भी शामी इस तरीके से हम लोग बनाते जाएँगे और उसको हम फ्राई करते जाएँगे। कोई हम इसकी कोटिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोटिंग के बगैर ही बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो चलें, यहाँ पे जैसे-जैसे हम बनाते जाएँगे वैसे-वैसे ही हम इसमें ऐड करते जाएँगे। फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम ही रखा हुआ है, ज़्यादा हाई नहीं किया हुआ। तो चलें, जैसे ही इनका कलर अच्छा आता जाएगा हम इनकी साइड चेंज करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। और दूसरा आपको मैं ये भी बता दूँ कि हर दफ़ा यही जो है ब्रेड क्रम्ब्स या जो चावल का आटा है वो इतना नहीं जाता, जितने आपके आलू हैं या जितने आपके आलू में पानी है उस हिसाब से आप इसमें बाइंडिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी बाइंडिंग में इश्यू आ रहा है तो आप 1 आधा टेबल जो कॉर्नफ्लोर का है वो भी ऐड कर सकते हैं। उससे भी जो आपके आलू हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल भी बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। तो चलें, जिसका कलर अच्छा सा आता जा रहा है उसको हम निकाल लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम एक प्लेट में इसको निकालते जाएँगे, जैसे-जैसे बनाते जाएँगे वैसे-वैसे इसको निकालते जाएँगे। बहुत अच्छा सा इसका कलर आ चुका है, तो जैसे-जैसे इसका कलर अच्छा आता जाएगा वैसे-वैसे निकालते जाएँगे। बस ये हो गए हमारे आज के क्रिस्पी और डिलीशियस आलू कबाब। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही टेस्टी और स्नैक्स और कबाब के लिए रेसिपी को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और कमेंट में आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को आलू कबाब के साथ चटनी ज़्यादा पसंद है या फिर आप लोगों को इसके साथ केचप ज़्यादा पसंद है। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है।
फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।